नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार के व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। प्रत्येक सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने पार्वती जी की बात को सुनकर कहा, हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले, इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से दोबारा आग्रह किया, प्रभु, ये आपका परम भक्त है, इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। अगर आप अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करोगे तो वे आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतने आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, ये साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई संतान नहीं है, इसलिए ये सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग है भी नहीं, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ। लेकिन इसका जो पुत्र होगा वो केवल 12 सालों तक ही जीवित रहेगा। फिर एक रात्रि भगवान शिव ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, बल्कि 12 वर्षों तक ही जीवित रह पाएगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही ज्यादा दुखी हुआ। साहूकार ने अपनी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ ही दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर में खुशी का माहौल था, किंतु साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का यह जीवन केवल 12 वर्षों तक का ही है। लेकिन साहूकार ने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। जब साहूकार का बालक 11 वर्षों का हुआ तब उसकी पत्नी ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उससे शिक्षा के लिए वाराणसी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक की देखभाल करने को कहा। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही जाएं। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि काना था, यानी उसे एक आंख से दिखता नहीं था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि यदि दुल्हन पक्ष को यह बात पता चली कि राजकुमार एक आंख से काना है तो राजकुमारी विवाह करने से मना कर देगी। इसलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर इस बालक को तोरण के वक्त बिठा दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी कर लिया। इस तरह साहूकार के लड़के ने दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के लड़के से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले ले और जब विवाह संपन्न हो जाए तो वह ये बात किसी को ना बताए। मामा भी राजी हो गया और विवाह समारोह भी निपट गया और विवाह संपन्न होने के बाद मामा भांजे काशी निकल गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने
दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, जिसके साथ तुम जाओगी वह एक आँख वाला आदमी है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गए हैं। जब यह बात सारी जगह फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए। बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और वहां मामा ने यज्ञ कराना भी शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन वो अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वह सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे और अपने भांजे को मरा हुआ देखा तो वे बहुत दुखी हुए, परंतु वे रो नहीं सकते थे, नहीं तो उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने वापस जाकर यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद मामा अपने मृत भांजे के पास गए और रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से शिव पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुखों को दूर कर देते हैं। शिव पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो वो हैरान हो गए कि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, ये तो साहूकार का पुत्र है जिसको आपने केवल 12 वर्ष का जीवन काल दिया था। पार्वती जी ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, अन्यथा इसके माता पिता तो जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान ली और बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गए और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने लड़के को पहचान लिया और मामा भांजे को अपने महल लेकर आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के घर भेज दिया। जब साहूकार का पुत्र अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि यदि उनका पुत्र सही सलामत नहीं लौटा तो वे दोनों छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। और उसी समय उसके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके लौटा है। साहूकार ने अपने बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका और उसकी पत्नी का स्वागत किया और खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। जैसे भोलेनाथ ने साहूकार के परिवार पर कृपा की, वैसे ही कृपा सबके परिवार पर करना। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।